Hello students, now after solving the questions by variable separable method, now we are discussing homogeneous differential equation. What is homogeneous differential equation? If a differential equation of the form dy by dx is equal to function of xy upon function of xy, means two different functions of variable xy, where f of xy and g of xy are homogeneous functions of x and y of the same order. अब कैसे सेम ऑर्डर? dy by dx इज इक्वल टू जो फंक्शन होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा और सेम ऑर्डर के होंगे. तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है. आप देखिए जैसे dy by dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये जो फंक्शन है इसकी भी डिग्री 3 है और ये जो फंक्शन है इसकी भी डिग्री 2 + 1 3 है. So here both the functions have degree 3, so that's why it is a homogeneous function. Okay, ये आप याद रखेंगे. अब ये जो homogeneous function होता है इसका सॉल्यूशन, अगर homogeneous function है तो उसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे वो किस तरह से करेंगे कि फर्स्ट अगर हमें ये पता चल चुका है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे. वहाँ अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगी. कैसे? प्रोडक्ट फॉर्मूले से. ठीक है, यहाँ आप अगर इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ v और x दोनों वेरिएबल्स हैं. सो फर्स्ट v देन d बाई डी एक्स ऑफ x 1 प्लस x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v dv बाई डी एक्स. ओके, सो जब हम dy बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स और यहाँ से इस फंक्शन को इस वैल्यू को यूज करते हुए हम वहाँ वैल्यू पुट करेंगे. सो वी गेट a differential equation in which we can separate the variables and solve it. हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं इसके बाद और फिर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये अभी इतना आपको समझ में नहीं आया होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि होमोजीनियस फंक्शन है अगर, सो इट मीन्स कि डिग्री क्या होगी, हमेशा सेम होगी. एक क्वेश्चन देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का. फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन y is equal to 0 and x is equal to 1. It is CBSE 2011 and 2014 asked question. It is important question. So देखिए इसे कैसे करेंगे हम. ये जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन से dy बाई डी एक्स को फर्स्ट हम सेपरेट करेंगे. सो RHS में हमने y बाई एक्स को भेज दिया और कॉसेक y बाई एक्स को भेजा तो वो हो जाएगा माइनस कॉसेक y बाई एक्स. ओके, अब देखिए ये एक होमोजीनियस फंक्शन है और होमोजीनियस फंक्शन में डिग्री सेम है इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन है. अब इसमें हम लेट y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हो जाएगा. जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू y बाई एक्स. यहाँ से देखिए यहाँ से y बाई एक्स की वैल्यू v निकलेगी. ठीक है, सो y बाई एक्स की जगह पर v और कॉसेक y बाई एक्स की जगह पर भी v रखा हमने. अब देखिए x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस कॉसेक v माइनस v प्लस v से माइनस v कैंसिल. सो x
dv by dx is equal to माइनस कॉसेक v। अब यहाँ से आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो जब आप कॉसेक v को अपॉन में लेकर आएंगे सो 1 अपॉन माइनस कॉसेक v dv इज इक्वल टू, जब इस x को RHS में लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई में है सो डिवाइड में जाएगा, और dx डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, हमने वेरिएबल को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा माइनस साइन v dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे सो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस, सॉरी अभी c नहीं आएगा। नाउ साइन v का डिफ्रेंशिएशन, साइन v का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस v के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा log x और प्लस c आएगा। सो अल्टीमेटली cos v इज इक्वल टू log x प्लस c। यहाँ v की वैल्यू, और आप देखेंगे कि जो हमने कंसिडर किया था वहाँ से v की वैल्यू y बाई एक्स आएगी। सो v की वैल्यू y बाई एक्स log x प्लस c। लेकिन अभी ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके, अब ये y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे so it will be cos 0 log 1 0 and cos 0 1, so the value of c is 1। अब इस c की वैल्यू को हम यहाँ ये जो इक्वेशन 1 है हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ c in equation 1, so it will be cos y by x is equal to log x plus 1. This is the final solution. Okay, now the next question we are going to discuss, find the general solution of the differential equation x cos y by x dy by dx is equal to y cos y by x plus x। अब देखिए इसमें जनरल सॉल्यूशन की बात की हुई है और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की गई थी। जहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की जाएगी वहाँ पर आपको x और y की वैल्यू गिवन होगी, जिसके थ्रू आप c की वैल्यू निकालेंगे, और जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें आप c की वैल्यू रख देंगे, वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन का बोला है, इसलिए यहाँ पर देखिए आपको x और y की वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, इसलिए आपको c की कोई वैल्यू नहीं निकालना है और आपको डायरेक्ट प्लस c के फॉर्म में ही आंसर देना है, आप ये ध्यान रखिएगा। सो नाउ सबसे पहले dy बाई dx को सेपरेट कर लेते हैं। सो dy बाई dx इज इक्वल टू y cos y बाई x प्लस x अपॉन x cos y by x। Okay, now in the next step what you will do, x cos
y by x upon x cos y by x plus x upon x cos y by x. यहाँ cos y by x से cos y by x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा. So it will be dy by dx is equal to y by x plus 1 upon cos y by x. Okay. Now again it is a homogeneous equation, homogeneous differential equation. So in this particular case what we will do, dy by dx is equal to y by x plus sec y by x. अब देखिए, since it is a homogeneous equation, so that's why the method of getting the solution is you have to put y is equal to vx, and therefore dy by dx is equal to v plus x dv by dx. जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, so v plus x dv by dx is equal to y by x, यहाँ से y by x की वैल्यू हो जाएगी v प्लस sec y by x की वैल्यू हो जाएगी v. नाउ x dv by dx is equal to v plus sec v minus v. So x dv by dx is equal to sec v. Now we have to separate the variables. So it will be 1 upon sec v dv is equal to 1 upon x dx, 1 upon sec v cos v, 1 upon x dx. Now integrate both sides. So cos v dv is equal to 1 by x dx. We know that since d by dx of sin x is equal to cos x, therefore cos x का इंटीग्रेशन जो होगा वो sin x होगा, यानी कि यहाँ पर आएगा sin v is equal to log x plus c. आप v की जगह पर y by x is equal to log x plus c जब आप पुट करेंगे, so sin y by x is equal to log x plus c, this will be your general solution. अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला होता तो हम c की वैल्यू यहाँ पर रखते, तब ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट. सो आपको अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये भी शो करना है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है. उसकी एक मेथड होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. और फिर जब ये होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव हो जाएगी तो फिर हमें उसे सॉल्व भी करना है. तो देखते हैं कैसे. यहाँ से जब आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. ठीक है. जब इस क्वेश्चन में आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. अब इसे हमें होमोजीनियस प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, ये चेक करना है. सो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए मेथड देख लीजिए कि टू शो
that the equation is homogeneous, we need to put, आपको क्या पुट करना पड़ेगा, आपको x इज इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इज इक्वल टू लेमडा वाई प्रूव करना है आपको, लेमडा एक्स और लेमडा वाई प्रूव करना है आपको। अब जब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन में, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब आपने x की जगह पर लेमडा एक्स रखा, y की जगह पर लेमडा वाई रखा, लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई रखा, सो आप जब लेमडा को कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई हुआ। जब आप देखिए लेमडा की पावर न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, इसलिए 1 में से 1 जब आप इसको ऊपर भेजेंगे न्यूमरेटर में तो लेमडा टू द पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एज इट इज रहेगा। तो आपको होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस है ये शो करने के लिए आपको x की प्लेस पर लेमडा एक्स और y की प्लेस पर लेमडा वाई रखकर और ये देखना है कि लेमडा की पावर 0 है क्या, क्योंकि हमने होमोजीनियस इक्वेशन का अभी इंट्रोडक्शन देखा है इसी वीडियो में कि होमोजीनियस वो है जिसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो डिग्री है वो सेम है। अगर दोनों में डिग्री सेम है तो फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, पावर का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और यहाँ पर 0 आ रहा है, इट मीन्स हम कह देंगे कि सिंस लेमडा टू द पावर 0 is with the function, therefore it is a homogeneous equation। अब जब ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर हमें इसे सॉल्व भी करना है, ठीक है। और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड क्या होती है, वो मेथड होती है पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। जब आप फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई में ये वैल्यूज पुट करेंगे, सो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह पर आ जाएगा वी एक्स और नीचे एक्स माइनस वी एक्स आ जाएगा। तो जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी हो जाएगा। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, इस प्लस वी को इस तरफ भेज दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी। सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी, वी से वी कैंसिल, 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी। अब इस स्टेज पर आकर
हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करेंगे और वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। ओके, अब हम वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। की वैल्यू को हम ये जो डिनोमिनेटर में है इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगी, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। फिर डी इज इक्वल टू एक्स को राइट हैंड साइड पर भेजा तो 1/x और डी एक्स को राइट हैंड पर भेजा तो इंटू डी एक्स। ओके, सो नाउ integrate both sides 1 minus v upon 1 plus v square dv is equal to 1/x dx। जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, नाउ ये तो हमें दिख रहा है कि ये tan इनवर्स v हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम जब 1 प्लस वी स्क्वायर को t पुट करेंगे तो हमें 2v की आवश्यकता होगी। सो इसलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। Okay, and let 1 plus v square is equal to t, so 2v dv is equal to dt। so 2v dv की प्लेस पर हम dt लिख सकते हैं। okay, so it will be 1/1 plus v square dv minus 1/2 1/2 और ये हो जाएगा 1/t dt इज इक्वल टू 1/x dx। अब आप यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर लाइन में कि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में है, ये इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में और ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। सो इट विल बी tan इनवर्स v minus 1/2 log t is equal to log x plus c। अब आप देखिए, आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो tan इनवर्स v की वैल्यू हमने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था। सो यहाँ से जब v की वैल्यू निकालोगे आप तो वो हो जाएगी y/x। log t हमने t कंसिडर किया था 1 प्लस वी स्क्वायर को, tan इनवर्स y/x माइनस 1/2 log 1 प्लस v की जगह पर देखिए y/x तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। आप इस पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 tan इनवर्स y/x होता है, 2 से 2 कैंसिल, log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x प्लस 2c। अब यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस log x स्क्वायर प्लस 2c। ठीक है, और आप यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर रीज़न लिखेंगे n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर n log m के फॉर्मूले से log m टू द पावर n हो गया। अब यहाँ देखिए log m प्लस log n, log m प्लस log n log mn हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई में आने के बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और आप यहाँ पर लिखेंगे log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। नाउ 2 tan inverse y by x is equal to log x square plus y square plus 2c। और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है।